हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक रिकरिंग इशू पर बात कर रहा हूं जो कि टिंडर, बम्बल जैसी डेटिंग एप्लीकेशन है। आज का वीडियो बेसिकली डेटिंग एप्लीकेशंस के ऊपर है। जो आप लोग, मेरे जो युवा साथी हैं, डेटिंग एप्लीकेशन पर आप लोग चले गए, डेटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग हनी ट्रैप, एक्सटॉर्शन और रेप जैसे फर्जी मुकदमों का शिकार हो रहे हैं। तो आपको क्या नहीं करना है मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूं और कैसे इसका मिसयूज होता है। हालांकि डेटिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल अपनी सेक्सुअल डिजायर, फ्रेंडशिप और इन सब पर्पजेस के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको एक ट्रबल में लैंड कर सकता है, क्योंकि एक डेटिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल आज की डेट में बेहद नॉर्मल है। एक गलत चैट, एक गलत प्रॉमिस, एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग आपको जेल में, रेप केस में, एक्सटॉर्शन के कंडीशन में ढकेल सकती है। ठीक है, तो डिटेल में इसी पर हम बात करेंगे कि टिंडर, बम्बल के जो रियल डेंजर्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, इससे आप निकलेंगे कैसे, फॉल्स केसेस कैसे आपके ऊपर किए जा रहे हैं, कैसे आपसे वसूली करी जा रही है, लीगली क्या, कैसे सेफ्टी मेजर्स आपको अपनाने हैं। डिटेल में इसी पर हमारा वीडियो होगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर फॉलो नहीं किया है तो वहां फॉलो करिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि डेटिंग एप्लीकेशन, महिलाओं के लिए भी बता रहा हूं, पुरुषों के लिए भी बता रहा हूं, कि डेटिंग एप्लीकेशन किसी प्रकार से मैट्रिमोनियल साइट नहीं है। वहां पर शादी का वादा नहीं होता है, ना आप शादी ढूंढने जा रहे हो। तो मैट्रिमोनियल साइट नहीं है, आप वहां पर शादी नहीं ढूंढने जा रहे हो। आपको भी पता है कि लड़का आपसे शादी नहीं करेगा और लड़के को भी पता है कि आप उससे शादी करने के लिए डेटिंग एप्लीकेशन पर नहीं हो। जिसको शादी करनी होती है वो डेटिंग एप्लीकेशन पर नहीं होगा, वो मैट्रिमोनियल साइट पर होगा। और इवन मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाने के बाद भी समटाइम्स अगर आपके रिलेशनशिप नहीं चल पा रहे हैं तो भी वो रेप नहीं होता है। सेक्शन 69 का मुकदमा उसमें नहीं स्टैंड कर पाएगा अगर आप लिखा भी देते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना आज की डेट में क्राइम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हो गए जो बाद में क्राइम बन जाते हैं। जैसे लड़के और लड़की दोनों लोग डेटिंग एप्लीकेशन पे आ गए, दोनों लोगों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहे हैं, दोनों लोगों की सेक्सुअल नीड्स बढ़ती चली जा रही है और दोनों लोग उस प्लेटफॉर्म पे चले आए। तो उस कंडीशन में दोनों लोग एक दूसरे को इंटीमेट फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वल्गर चैट्स कर रहे हैं, फिर लेटर ऑन फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। हालांकि सब कुछ कंसेंट से है, किसी प्रकार का प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं है और ना ही रेप है। लेकिन क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद, जिनको फ्रॉड करना होता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, लड़कियों की कानून लड़कियों के पक्ष में है, लड़कियों को प्रभावित है। माना जाता है कि फर्स्ट प्रॉमिस टू मैरी केवल लड़की को किया जा सकता है, लड़की का ही रेप हो सकता है, लड़की को ही छेड़छाड़ किया जा सकता है, लड़के के साथ ही सब कुछ नहीं हो सकता। लड़के पत्थर के बने हुए, ऐसा हमारा भारतीय कानून मानता है। हालांकि गणतंत्र दिवस है आज, लेकिन हम पूर्णतः नहीं कहेंगे कि इस मामले में हम गणतंत्र हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मिले, आपसे उनकी अच्छी खासी चैट हिस्ट्री हो गई, चैटिंग आपकी एकदम रिकॉर्ड हो गई, सब कुछ एविडेंस पे आ गया। ठीक है, लड़की ने स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर लेटर ऑन आपको वही भेज के ब्लैकमेल करने लगी कि तुम मुझे इतना पैसा दे दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमे पंजीकृत करा दूंगी। ठीक है, सॉरी, तुम्हारे खिलाफ मैं मुकदमे पंजीकृत करा दूंगी। अब लड़का क्या करता है, डरता रहता है, छोटी छोटी डिमांड्स आती हैं उनकी, 50,000, 25,000 की, जितनी जिसकी हैसियत होती है उतना वो उनको धीरे धीरे पे करता रहेगा। एक स्टेज आती है कि जब लड़का कहता है कि अब मैं पे करने में सक्षम नहीं हूं, फिर वो क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन का खाका तैयार करेंगे, एप्लीकेशन की कॉपी भेजेंगे, फिर लड़का उधार उधूर लेके उनको फिर से पैसा दे देगा। इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे केसेस जिनको एक्सपोज किया जा चुका है, बहुत सारे केसेस एक्सपोज आए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन की कॉपी भेज देंगे, कहेंगे एप्लीकेशन को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे कंप्लेंट में अगर तुम इतना पैसा दे दोगे। तो फिर आप पैसा देते हो। अब मान लो उनके हाथ मुंह में खून लग गया है तो आप पहला शिकार नहीं होगे, उनके बहुत लोगों को उन्होंने शिकार किया होगा, फिर आपसे वो वसूली करेंगी। आपने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उस कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन में भेज देंगी, पुलिस वाला फिर आपको बुलाएगा, तो फिर आप लड़की को पैसे देने की कोशिश करोगे, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करोगे। मान लो इन केस आप पैसा नहीं दे पाए, आपके पास पैसा नहीं रहा, वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी, पुलिस आपको इमीडिएट बेसिस पर अरेस्ट कर सकती है, जेल जाने की तैयारी रहेगी। तो यहाँ पर भी एक पैतरा इनके द्वारा अपनाया जाता है कि 183 का स्टेटमेंट, जिसको 164 का स्टेटमेंट पुराने हिसाब से सीआरपीसी के हिसाब से बोलते थे, बीएनएसएस का 183 का स्टेटमेंट, हम तुम्हारे पक्ष में दे देंगे, इतना पैसा दे दो। फिर उस स्टेज पर आप पैसा देने की कोशिश करते हो और पैसा मान लो नहीं दे पाए तो फिर क्या होगा, अरेस्टिंग हुई, जेल हुई, बेल हुई,
फिर उसके बाद क्या होगा, चीफ में आओगे, चीफ में हम तुम्हारे पक्ष में बयान दे देंगे और तुम्हारा मैटर क्लोज हो जाएगा। तो ये सारे स्कैम्स डेटिंग एप्लीकेशन से मिलने वाली लड़कियों के द्वारा किए जाते हैं। अल्टीमेटली उनका अल्ट्रियस मोटिव होता है केवल और केवल आपसे पैसा वसूलना होता है, क्योंकि शादी का वादा दोनों तरफ से किसी प्रकार से नहीं होता, बट स्टिल क्या होता है कि कहा जाता है कि इन्होंने मेरे साथ शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। उससे आपका नुकसान है, क्योंकि FIR रजिस्टर हो गई, पेपर में निकल आता है, मीडिया आपको पहले ही अपराधी और आरोपी घोषित कर देती है, आपका डिटेल पब्लिश हो जाता है। हालांकि पीड़िता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का कोई प्रोविजन नहीं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी जाएगी, आपको हैरेस कर दिया जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा और आपको पहले ही बलात्कारी घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके की रिलेशनशिप में जा रहे हो तो बहुत सारी प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखनी है। आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखनी है, शादी का वादा कोई नहीं कर रखा है वो रखना है, कंसेंट उनसे मांग लो। भाई लड़की से क्लियर कट कहो कि भाई हम लोग डेटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से मिल रहे हैं, तो एक मैसेज भेज दो कि जो भी रिलेशनशिप होगा हमारे बीच कंसेंशुअल है और बिल्कुल फोर्सफुल नहीं है। और बाद में आप किसी प्रकार के क्लेम्स नहीं करेंगे अननेसेसरी का, क्योंकि आप जो भी संबंध बनाने जा रही है वो सहमति से बनाने जा रहे हैं। उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह अपने पास रख लो, ठीक है, क्योंकि आपको एलिगेशन लगाए जाएंगे, पैसे दे दो नहीं तो हम भैया वायरल कर देंगे। अगर आपसे एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की जा रही तो 308, ठीक है, 384 BNS में आप एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का केस उनके खिलाफ कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्ड करो, स्क्रीनशॉट रखो, पैसा मांग रही है वरना वायरल कर देंगे। ये सब ऑर्गेनाइज पैटर्न के तरीके से इन लोगों के द्वारा काम किया जाता है। तो साइबर एक्ट में आप इनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हो कि फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हुए इन्होंने मोर फोटोग्राफ बनाई और एब्यूज किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। IT एक्ट में भी इनके खिलाफ जा सकते हो प्रिकॉशन के तौर पर। हालांकि कंसेंट का मिसयूज होता है, कंसेंट एक बार दे दिया, ठीक है, तो कहेंगे कि इन्होंने एक बार हमने कंसेंट दी थी, बार बार हमारे साथ फिजिकल इंटरकोर्स किया। तो इस तरीके की संभावनाएं भी लड़कों के साथ आती है, ठीक है। FIR फाइल हो जाती है, फंस जाते हो। अब निकलना कैसे, आपको सिंपल सी बात है, निकलना कैसे कि देखो टिंडर बम्बल की कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेंट के चैट्स को सेव कर लो, कंसेंट म्यूचुअल था कि नहीं था ये देख लो, हनी ट्रैवल का रिकॉर्ड देख लो कि अगर एक बार इनके साथ सो एंड सो लोकेशन पर हमने बलात्कार कर दिया तो बार बार लोकेशन पर अलग अलग जगह पर हमारे साथ क्यों जा रही थी, रेगुलर बेसिस पर अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर कर रखे हैं उसका रिकॉर्ड निकाल लो। उसके बाद मेडिकल एविडेंस नहीं होगा इनके पास, उस पर लड़ लो। तो डिले चैट्स आपका स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो जाएगा, उसमें आप लड़ सकते हो। तो सेफ्टी के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान रख लेना कि जब भी आपके ऊपर इस नेचर की टिंडर बम्बल वाले माध्यम से FIR अगर रजिस्टर हो रही तो आपको क्या करना है, इमीडिएट बेसिस पर FIR क्वेश्चन फाइल करना है। ना लड़की की सुननी है ना पुलिस की सुननी है। अब मैं अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ सर, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप कोर्ट नहीं जाओगे तो। नीचे की कोर्ट में अगर आप बेल एप्लीकेशन मूव करते हो तो वो बेल एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्ट हो जाती है। जहां महिला का मैटर नीचे लर्नेड कोर्ट बिलो देख लेती है वो तुरंत खारिज कर देते हैं जज साहब नीचे, ठीक है। तो ऊपर आपको तुरंत FIR क्वेश्चन की रिट मूव करनी है और टिंडर बम्बल का हवाला देना है कि दिस इज नॉट अ मैट्रिमोनियल साइट। यहाँ पर दोनों लोग अपनी मर्जी से आते हैं, हुकअप ढूंढ रहे होते हैं और उसी कंडीशन में आपकी प्रोटेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के FIR रजिस्टर हो तुरंत FIR क्वेश्चन में भागना, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मूव करना नीचे, ऊपर हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन हो जाएगी और आपको मैटर में रिलीफ मिल जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक लोगे। पैसा, रेपुटेशन, लॉस अपना नहीं कराना चाहते हो तो इस तरीके के कंडक्ट में, एक्ट में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करो। लिंक आपको मेरी सारी डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।